उदात्त अनुदात स्वरित, उदात्त अनुदात स्वरित, उदात्त अनुदात स्वरित, 18 वेद हो गए और एक एक 6 के हो गए ना। उदात्त अनुदात स्वरित, उदात्त 6 हो गए। फिर इसी तरह से उदात्त अनुदात स्वरित, उदात्त 6 हो गए, फिर इसके 6, 18 हो गए। यदि ये स्वतंत्र वर्ण हो तो फिर वो 63 नहीं रहेंगे, फिर तो बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगी। ये उसके अंदर घुस गया ये धर्म, और जो स्वतंत्र वर्ण है वो घुसता नहीं है। ये जो है 2 वर्ण हो गए, ये भी 2 वर्ण हो गए। चोरंकारम आक्रोशती, चोरोसी दस्युरिति आक्रोशती। चोर है, दस्यु है, ऐसा आक्रोश दिखा रहे हैं। चोर करणम आक्रोश संपादनार्थम एव। ये जो चोर करणम का मतलब चोर उच्चारणम, चोर शब्द का जो उच्चारण, करणम का अर्थ यहाँ उच्चारणम है। चोर शब्द का जो उच्चारण है वो क्या दिखा रहा है? आक्रोश को दिखाने के लिए है। न तो असो चोरा क्रियते, जैसे हमने बोला चोरो असी दस्यु असी, ऐसा बोल करके उसको चोर नहीं बता रहे हम। न तो चोर असौ चोरा क्रियते, उसको चोर, हम उसको चोर नहीं कर रहे हैं बल्कि आक्रोश जतला रहे हैं। चोर करणम में करोति उच्चारण क्रिया है। चोरो से इति आक्रोश वाक्य, चोर शब्द से करणम उच्चारणम, करण का अर्थ उच्चारण, वो आक्रोश के संपादन के लिए। नहीं तेन बिना आक्रोशा शक्यते प्रतिपादितुम, उसके बिना हम आक्रोश को कैसे दिखाएं? अपना जो आक्रोश है उसको कैसे दिखाएं? न तो असो चोरा क्रियते अशक्यत्वा, न च चोरो असिति शतकृतो विब्रूता पुरुष शक्यते चोरत्वम उत्पादयितुम। जब हम किसी को चोर बोल रहे हैं तो अशक्य है उसका चोर बनाना। न च चोरो असिति शतकृतो विब्रूता, 1000 बार भी कहें कोई आदमी किसी को कि चोर है, चोर है, तू चोर है, ऐसा 1000 बार भी कहें, सत्कृतो विब्रूता पुरुषस्य शक्यते चोरत्वम उत्पादयितुम, उसके अंदर चोरत्व उत्पन्न नहीं कर सकते। आक्रोश संपादन के लिए निंदित शब्दोच्चारण मंत्रेण तस् संपादयितुम अशक्यत्वात्। आक्रोश तो तभी बनेगा ना जो कोई निंदित शब्द हम बोलेंगे, हैं? कोई निंदित शब्द बोले बिना आक्रोश कैसे जतलाए जाए? तो चोर एक निंदित शब्द बोल करके आक्रोश दिखा रहा है हम अपना। व्यवहार में वो भले ही चोर ना हो, फिर भी डांट फटकार में कुछ शब्द ऐसे निकल जाते हैं। हाँ, भले ही उसने नहीं किया। तो वो ऐसी स्थिति में बता रहे हैं ये न तो असो चोरा क्रियते, उसको हम चोर नहीं बना सकते हैं जब वो नहीं है। तो सपोज वो नहीं है, चोर नहीं है, चोरी कभी की ही नहीं उसने, वो बिल्कुल है ही नहीं चोर, तो हम चोरो असी कह करके उसके अंदर चोरत्व को उत्पन्न नहीं कर सकते। ये दिखा रहे हैं। हम अपना आक्रोश तो दिखा सकते हैं पर उसके अंदर चोरत्व को पैदा नहीं कर सकते। ठीक है। स्वादुमीणमुल, यहाँ पर ये मकारांत के साथ उपपद मतिंग अमई वाव्येन समास हो जाएगा। अमई वाव्येन से समास हो जाएगा ना। मकारांत अव्यय के साथ उपपद का समास हो जाएगा। अमई वाव्येन करोगे या उपपद मतिंग करोगे? अमई वाव्येन। स्वादुमिणमुल, ये सादुम शब्द है, मकारांत निपातन किया हुआ है, सप्तमी का एक वचन है, अर्थ ग्रहण है। यहाँ पर स्वादुम का अर्थ है, यहाँ पर स्वादु अर्थ वाले जो शब्द, स्वादु अर्थ वाले शब्द उपपद हों तो क्रिय धातु से नमुल प्रत्यय हो जाता है। समान कर्तृक पूर्व काले क्रिय इति चान वर्तते। समान करता है जिन 2 धात्वर्थों का, उनमें पूर्व काल में वर्तमान धातु से नमुल प्रत्यय होता है। स्वादुम शब्द उपपद रहते। स्वादुम कारम भुंगते, यहाँ च्यर्थ वचन भी है। च्यर्थ का अर्थ होता है भूत तद्भाव। स्वादुंकारम भुंक्ते, संपन्नकारम भुंक्ते, लवणकारम भुंक्ते, साधुमिति मकारांत निपातनम इकारा भावार्थम, च्यंतस्यापि मकारार्थम दीर्घा भावार्थम च। स्वादुमिति अर्थ ग्रहणम, स्वादु अर्थ वाले शब्दों और मकारांतत्व भी सभी को होगा। स्वादु अर्थ वाले जितने शब्द होंगे
उन सब में मकारांत तत्व होगा। जैसे स्वादु शब्द है, जैसे संपन्न शब्द है, लवण शब्द है, इन सब में मकारांत तत्व होगा। ठीक है, लवण संपन्न आदि शब्दों को भी मकारांत तत्व होगा। तो स्वादु में मकारांत निपातन किस लिए किया, उसका उत्तर दे रहे हैं। स्वादुम कारम भुंक्ते, संपन्नम कारम भुंक्ते, लवणम कारम भुंक्ते। समास हो गया है अमैवाव्येन। संपन्नम कारम भुंक्ते, स्वादुमिति मकारांत निपातनम इकारा भावार्थम। स्वादु में जो मकारांत निपातन किया है वो इकार अभाव के लिए है। च्यंतस्यापि मकारार्थम दीर्घाभावार्थम से। मकारांत निपातन किया वो इकार अभाव के लिए है। तो मकारांत निपातन में इकारा भावार्थम, वो तो गुणवचनात् सूत्र है ना, उससे गीस नहीं होता है। वर्णांत वा जमा उतः, गुणवाची वर्णांत शब्द हो। स्वादु शब्द वर्णांत है ना, ये गुणवाची भी है। तो वो तो गुणवचनात् गीस प्रत्यय नहीं होता। स्वादुमिति मकारांत निपातन, मकार निपातन इकारा भाव के लिए है, वो तो गुणवाची गीस नहीं होता। मकारांतत्वात् उकारांतत्व अभावात्, ये मकारांत हो जाएगा तो इसकी उकारांतता नष्ट हो जाएगी। मकारांत निपातन कर दिया, उकारांतता नष्ट हो गई। उकारांत नष्ट होगी तो गुणवचनात् कैसे लगेगा। तो एक उत्तर है ये तो। स्वादुमिति मकारांत निपातनम इकारा भावार्थम, वो तो गुणवचनात् से गीस जो होता है उसको हटाने के लिए। ठीक हो गया यहाँ तक। अब दूसरा प्रयोजन पर आ जाओ। दूसरा प्रयोजन क्या किया, च्यंतस्यापि मकारार्थम दीर्घाभावार्थम से। च्यंत को भी मकार के लिए, क्योंकि च्यंत सब जगह मकारांत नहीं बन सकता। च्यंत जो था वो मकारांत नहीं बन सकता। च्यंत जो है अनव्यस्य का अधिकार है, अरुर्द्विषदन्तस्य, उसमें अनव्यय, खिति अनव्यस्य, अनव्यस्य की अनुवृत्ति आ रही है। तो खमुई प्रत्यय में भी, खमुई कर रहे हैं ना, तो खमुई प्रत्यय में सब जगह मुम सिद्ध नहीं होता, क्योंकि अनव्यस्य की अनुवृत्ति है। तो च्यंतस्यापि मकारार्थम, च्यंत को भी मकार हो जाए। देखो उदाहरण है, स्वादुम क्री अस्वादुम स्वादुम कृत्वा भुंक्ते। क्री भुवस के योग में अस्वादु को स्वादु करके खाता है। अस्वादु स्वादु संपद्यते तम करोति इति स्वादुंकारम, यहाँ पर आता है ये च्वी। स्वादुम, ये च्वी आया यहाँ पर देखिए। तो च्यंतस्यापि मकारार्थम, नहीं तो ये अव्यय होकर के, ये अव्यय होकर के यहाँ मुम नहीं आ सकता था। खिति अनव्यय से आगे खमुई प्रत्यय तो है, खित परे है, ये खित प्रत्यय परे है, लेकिन यहाँ मुम नहीं आ सकता था अनव्यय के कारण। जो स्वादु शब्द है ये अव्यय हो गया, च्यंत अव्यय होता है। तद्धितश्च सर्व विभक्ति सूत्र से ये अव्यय होता है। तो अव्यय होने से यहाँ पर मुम नहीं आ सकता था, खित परे रहते भी। दो काम होते हैं खित परे रहते, एक तो हरस्व और एक मुम, और दोनों में अनव्यय की अनुवृत्ति है। एक में तो पढ़ाई है खिति अनव्यय से हरस होता है, और अरुर्द्विष ददंत से मुम करने वाले में भी अनव्यय से आ रहा है। ठीक है, स्पष्ट हो गया। ये जो च्वी हुआ है ना, ये अव्यय बनाने के लिए होता है। च्वी आता है तो वहाँ अव्यय बन जाता है, अपने आप ही अव्यय बन जाता है। तद्धितश्च सर्वविभक्ति। अब ये कह रहे हैं कि च्यंतस्यापि, च्यंत को भी मकारांत रूप बनाने के लिए मकारांत निपातन कर रहे हैं। इसको मकारांत कर दिया तो स्वादुम बन गया। ठीक है, दो बात। तीसरी,
दीर्घाभावार्थम च, दीर्घाभाव के लिए भी इसको मांत कर रहे हैं। दीर्घाभाव के लिए कैसा? मकारांत निपातन च्वन्तस्यापि मांतार्थम दीर्घाभावार्थम। चौचे से दीर्घ होता है, च्वी के पर रहते अजंतंग को दीर्घ होता है। हाँ जी, ये है ना, यहाँ च्वी आएगा तो इसको दीर्घ होने लगेगा। जैसे अनग्नि अग्नि संपद्यते तम करोति, ऐसा बनता है। ऐसा होता है चौचे। तो यहाँ पर कह रहे हैं च्वन्तस्यापि मकारार्थम दीर्घाभावार्थम च। च्यंत को भी मकार करना चाहते हैं और दीर्घ का अभाव देखना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर मांत निपातन किया है। अस्वादिम स्वादिम कृत्वा भुंगते या स्वादुंकारम भुंगते। अस्वाद्वी जो यवागु है, अस्वाद्वी को स्वाद्वीम कृत्वा भुंगते। अस्वाद्वी शब्द है यवागु, यवागु का विशेषण है। तो यहाँ पर अस्वाद्वी जो है स्वाद्वी बनाकर खाता है, तो ये स्वाद्वी इकार नहीं सुनाई देगा, यहाँ पर इसको मकारान निपातन कर दिया स्वादुम, ऐसा। वाह स्वरूप से कत्वा भी हो जाता है, स्वादुम कृत्वा अस्वाद्वीम स्वाद्वीम कृत्वा भुंगते। ये जो स्वाद्वीम शब्द है ये दीर्घ ईकार, अभी कहा था ना, अभी कहा था स्वादुमीम मकारान निपातनम इकारा भावार्थम। अस्वाद्वीम स्वाद्वीम कृत्वा भुंगते यवागुम। तो ये जो प्रत्यय लाएंगे ना इससे, तो ये स्वाद्वी स्वादु बन करके मकारांत सहित स्वादुम बन करके क्री धातु से नमुल आएगा, स्वाद्वीम का स्वादुम बन जाएगा। वाह स्वरूप से कत्वा भी हो जाएगा, स्वादुम कृत्वा भुंगते, ऐसा भी प्रयोग होगा। यहाँ स्वादुम कृत्वा भुंगते जो बोला ये मकारान निपातन नहीं है, ये तो ये कर्म पद है। जैसे शाकम घटम कृत्वा गच्छति, स्वादुम कृत्वा भुंगते, ऐसा हो रहा है। तुमर्थाधिकारात सर्वे ते भाव प्रत्यय। तुमर्थ का अधिकार है, तुमर्थे की अनुवृत्ति आ रही है। तुमर्थे से सेन असे असेन वाले सूत्र से सर्वे ते भाव प्रत्यय, सभी ये प्रत्यय भाव में होते हैं, भावे प्रत्यय। यद्यवम, यदि ऐसी बात है भाव में होते हैं, स्वादुम कारम भुंगते देवदत्ता, भाव में होते हैं तो देवदत्ता में णमुल के द्वारा कर्ता अनभिहित है, तो कर्ता में तृतीया क्यों नहीं होती है, प्रश्न उठा दिया। णमुल के द्वारा कर्ता अनभिहित होने से, णमुल जब भाव में आया तो कर्ता अनभिहित होगा अभिहित होगा, क्योंकि भाव में आया तो भाव अभिहित और कर्ता अनभिहित, तो कर्ता के अनभिहित होने से कर्ता में तृतीया क्यों नहीं होती। तो उत्तर देते हैं भुजी प्रत्यय अभिहिता कर्ता, कि भुज धातु से कर्ता अभिहित हो गया है। भुजी प्रत्यय, भुज धातु संबंधी जो प्रत्यय यहाँ पर आया है, कौन सा भुज धातु से संबंधित प्रत्यय क्या आया है यहाँ पर, भुंगते। भुंगते में जो ते आया है वो कर्ता में आया है, तो भुजी प्रत्यय अभिहिता कर्ता, भुंगते के द्वारा कर्ता अभिहित हो गया। न चास्मिन प्रकरणे शक्ति शक्तिमत और भेदो विवक्षिते, इस प्रकरण में शक्ति और शक्तिमान का भेद विवक्षित नहीं होता। यदि भेद विवक्षित करने लगेंगे तो समान कर्तृकत्व तो नहीं बनेगा, वो विरुद्ध हो जाएगा। तो एक तो ये समाधान दे दिया कि भुंगते के द्वारा देवदत्त अभिहित हो गया, तो उसके अनुसार यहाँ प्रथमा होगी देवदत्त में।
जैसे स्वादुमकारम के द्वारा तो देवदत्त अनभिहित है और भुंगते के द्वारा वो अभिहित है, तो इस तरह से तृतीया विभक्ति देवदत्त में नहीं होगी भुंगते के द्वारा अभिहित होने से। भुजी प्रत्यय अभिहिता करता, भुजी प्रत्यय का मतलब है ते के द्वारा, भुंगते में जो ते आया है उसको भुजी प्रत्यय कह रहे हैं। भुजी प्रत्यय अभिहिता करता, भुजी प्रत्यय के द्वारा कर्ता अभिहित हो गया, इसलिए कर्ता में तृतीया नहीं होती। प्रधान शक्ति अभिधाने व गुण शक्ति अभिहितवत प्रकाशते। और यदि शक्ति भेद विवक्षा करो भी तो भी एक परिहार है। आख्यातवाच्य क्रिया जो होती है विशेष होती है, प्रधान होती है, और दूसरी विशेषणभूत अप्रधान होती है। तो प्रधान शक्ति को कहने में गुण शक्ति तो अभिहितवत हो जाती है। प्रधान शक्ति है भुंगते के द्वारा जो शक्ति कही जाती है, और जो स्वादुंकारम के द्वारा जो शक्ति कही जाती है वो गुण शक्ति है। भुंगते स्वादुं करके, ये दो बात है ना, स्वादु बनाकर और भुंगते माने खाता है, तो दो शक्तियां हैं ना। भुंगते के द्वारा प्रधान शक्ति कही जाती है और स्वादु करके ये गुण शक्ति कही जाती है। प्रधान शक्ति के कथन में गुण शक्ति अभिहितवत प्रकाशते, अभिहितवत हो जाती है। प्रधानानुवर्ती गुण होते हैं ना, जो गुण होते हैं वो प्रधान के पीछे चलते हैं। राजा के पीछे मंत्रिमंडल चलता है, मंत्रियों के पीछे राजा नहीं चलता। हरदत्त मिश्र ने श्लोक भी दिए हैं। प्रधान इतरयोर यत्र द्रव्य से क्रियायो पृथक, प्रधान और इतर, इतर माने अप्रधान, द्रव्य का दो क्रियाओं के साथ संबंध जहाँ होता है। प्रधान इतरयो यत्र द्रव्य से क्रियायो पृथक, प्रधान और इतर, इतर माने अप्रधान, प्रधान और अप्रधान का जहाँ प्रधान द्रव्य और अप्रधान द्रव्य हैं, दो क्रियाओं से पृथक शक्ति। प्रधान इतरयोर यत्र द्रव्यस्य क्रिययो पृथक शक्ति, पृथक क्रियाओं की पृथक शक्ति गुणाश्रया तत्र प्रधानम अनुरुध्यते। गुण के आश्रित गुणाश्रया शक्ति प्रधान के का अनुरोध करती है, प्रधान के पीछे चलती है। गुण का आश्रय लिए हुए जो शक्ति है, गुणाश्रया, गुण है आश्रय जिसका, ऐसी जो शक्ति है प्रधानम अनुरुद्धते, प्रधान के पीछे चलती है। प्रधान विषय शक्ति प्रत्यय विधीयते, और प्रधान विषयक शक्ति प्रत्यय के द्वारा कही जाती है। यदा गुणे तदा तद्वत अनुक्तापि प्रतीयते। प्रधान विषय शक्ति प्रत्यय के द्वारा कही जाती है, और जब वो गुण के विषय में बात आती है तदा तद्वत अनुक्तापि प्रतीयते, तो वो न कही गई भी प्रतीत होने लगती है। प्रत्यय के द्वारा प्रधान विषय वाली शक्ति कह दी जाती है, और गुण में जो शक्ति रहती है वो अनुक्त होते हुए भी प्रत्यय के द्वारा न कही गई भी वो प्रतीत होने लगती है। और वयम तु ब्रूमा कहकर हरदत्त मिश्र कहता है हम ऐसा कहते हैं। सकृत श्रुतस्य युगपद उभाभ्याम संबंध अभावाद एकेनैव प्रधानेन शाब्दोन्वय इतरेण तु सन्निधानाद अर्थ। एक बार सुनाई पड़ रहा है जो एक साथ उभाभ्याम संबंध अभाव, एक साथ दोनों के साथ संबंध न होने से एकेनैव प्रधानेन, एक प्रधान के साथ शाब्दिक अन्वय है, दूसरे के साथ आर्थिक अन्वय है। इतरेण तु सन्निधानाद अर्थ, जैसे दो क्रियाएं हैं ना, स्वादुमकारम भुंगते देवदत्त, सकृत श्रुतस्य युगपद उभाभ्याम संबंध अभावत, एक साथ दोनों के संबंध नहीं होगा।